हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएमएस फर्स्ट ईयर है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने के लिए बीएमएस फर्स्ट ईयर में। एंड जो एनसीआईएसएम की वेबसाइट है उस पर कुछ इस तरह की पीडीएफ्स उसकी डली हुई हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इनका क्या एग्ज़ाम्स में नंबर रहने वाले हैं, कितने का मार्क्स जो थ्योरी होता है, कितने का प्रैक्टिकल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय, दिस इज़ डॉक्टर रविंद्र कुमार एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बीएमएस डॉक्टर आर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो इस तरह की पीडीएफ हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल 5 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ। एक पढ़ने वाले हैं आप क्रिया शारीर। ठीक है, पहला है क्रिया शारीर, क्रिया शारीर। ठीक है, सेकंड है पदार्थ विज्ञान, सेकंड है पदार्थ विज्ञान। ठीक है, क्रिया शारीर में मॉडर्न भी होता है और अपना आयुर्वेद वाला भी होता है। ठीक है, दोनों 50-50 होता है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड होता है अपने पास रचना शारीर। थर्ड होता है रचना शारीर। ठीक है, एंड फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है अपने पास जो संस्कृत वाला। ठीक है, संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, ये दोनों अलग अलग होते हैं बट एक साथ अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, और एक लास्ट फिफ्थ होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको संहिता अध्ययन बोला जाता है। ठीक है, संहिता अध्ययन। और संहिता अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, संहिता अध्ययन। इसमें हम पढ़ते हैं 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 बुक पढ़ते हैं हम। एक होता है अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम, और दूसरा होता है चरक, और चरक में भी सूत्र स्थान। ठीक है, तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी, दैट इज फर्स्ट है क्रिया शारीर, जिसमें अपने पास 2 रहेंगी बुक, एक रहेगी आयुर्वेद वाली और एक रहेगी कौन सी, मॉडर्न वाली। ठीक है, डन। एक पदार्थ विज्ञान की सिंगल बुक रहेगी। तीसरा रहेगा रचना शारीर, इसमें भी अपने पास 2 बुक रहेंगी, एक रहेगी मॉडर्न और एक रहेगी आयुर्वेद वाली। मॉडर्न वाली में भी पार्ट होते हैं वैसे तो, है ना, बट मतलब ये समझिए कि एक मॉडर्न पार्ट रहेगा, एक रहेगा आयुर्वेद वाला पार्ट। चौथा रहेगा अपने पास संस्कृत एवं आयुर्वेदिक इतिहास, और संस्कृत आयुर्वेद इतिहास में 2 सब्जेक्ट हैं, ये 2, संस्कृत अलग है, आयुर्वेद इतिहास अलग है। इसी तरह आप पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पे संहिता अध्ययन। ठीक है, फिफ्थ पे पढ़ने वाले हैं आप संहिता अध्ययन, और संहिता अध्ययन में आप क्या पढ़ेंगे, एक अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, चरक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब हम देख लेते हैं ये सारा कुछ कहाँ गिवन है। ठीक है, और ये पीडीएफ में कि बेसिकली आपको ये जो सिलेबस वगैरह है ये सारा कुछ कैसे गिवन है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ये पेपर वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह चेंज हो गए हैं। अब एक साल में एक पेपर नहीं लगता है, आपके बहुत सारे पेपर्स आपको देने हैं। तो चलिए सबसे पहले एनसीआईएसएम की वेबसाइट पर देख लेते हैं किस तरह से अपने पास पीडीएफ कहाँ से आपको निकालनी है, कहाँ से आपको पता करना है, इस तरह से पीडीएफ मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एनसीआईएसएम डालना है। ठीक है, सर्च करना है तो ये वेबसाइट आपको ओपन होगी। ठीक है, इसमें आपको करना है न्यू सिलेबस 21-22 का जो न्यू सिलेबस है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये एनसीआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर देखिए, यहाँ पर ये अपने पास AYUG लिखा हुआ है, मतलब आयुर्वेद का यूजी कोर्स में पदार्थ विज्ञान। ठीक है, सेकंड है SA। ठीक है, हम एक एक ओपन करके बता देते हैं। AUUG PV ये लिखा हुआ है आयुर्वेद यूजी का, PV यानी कि पदार्थ विज्ञान। ठीक है, तो अपने पास पदार्थ विज्ञान का यहाँ पे ये रहा। ठीक है, डाउनलोड अगेन मैंने पहले कर रखी थी। ठीक है, तो देखिए ये है। ठीक है, यहाँ पर टोटल ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ टीचिंग टाइम वगैरह कितना है। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। एंड इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि ये थ्योरी कंपोनेंट मार्क किसने हैं, 200 का। ठीक है, टोटल 400 का पेपर होगा, उसमें से 200 थ्योरी है एंड 200 का क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, और टोटल 400 का है। इसके नीचे अपने पास ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आइए, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, द्रव्य विज्ञानीय। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं
और इसके साथ साथ ये सब साइड में लिखा हुआ है कि ये B2 टर्म में मतलब कौन सा पहली टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। मैं ये भी आपको समझा दूं क्या होता है। अब जो BMS है वो प्रोफेशनल है, फर्स्ट प्रोफेशनल, वो 1.5 साल का है, ठीक है। तो सिक्स मंथ में इनको टर्म बना दिया है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ में ये चैप्टर, ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं ये किस में आएंगे, 6 मंथ में आएंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म का मतलब कि 1 साल, ठीक है। 6 मतलब क्या, 1 साल, ठीक है। तो ये जो 1 ईयर वाला एग्जाम होंगे फाइनल, उसमें आएंगे। एंड इसके बाद जो थर्ड टर्म टेस्ट का मतलब होता है थर्ड जो सेमिस्टर होगा, यानी कि 6, 12 और उसके बाद 18, ठीक है। तो 18 मंथ में, यानी कि जो 1.5 साल में जो अपने पास पेपर होंगे उसमें ये आने वाले हैं, थर्ड जो लिखे हुए हैं टर्म में जो चैप्टर लिखे हुए हैं ये आने वाले हैं, ठीक है। और फाइनल एग्जाम्स में तो आएंगे ही, कंप्लीट सिलेबस ही आएगा। वो पेपर 1 के अकॉर्डिंगली है और ये अपने पास पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको क्या याद, आपको कैसे इनको देखना है, आपको इनको देखना है कंप्लीट। देखिए, गिव मी अ सेक। आपको इसमें से पूरी PDF में से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल है ना, जो जितना क्या थ्योरी है, जितने का आपको लिखना है उतने का प्रैक्टिकल है। तो अपने टीचर के साथ बना के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है। टीचर के साथ बना के रखिएगा, उसके हाथ में ही प्रैक्टिकल है आपके, उसके हाथ में ही वाइवा है, उसके हाथ में ही अपने पास वो एक्स्ट्रा जो अपने पास 30 नंबर और हैं, ठीक है। वो आपके बिहेवियर वगैरह को देख के टीचर के हाथ में ही है सारा कुछ, ठीक है। तो 400 में से 200 नंबर तो टीचर के हाथ में ही है आपके, ठीक है। तो उनसे अच्छे से बना के रखिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। सेकंड थिंग मैं जो बता रहा था कि आपको इनको कैसे PDF को रीड करना है, वो है आपको जैसे 6 मंथ में एग्जाम होंगे तो 6 मंथ में ये आएगा, ये चैप्टर आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म टेस्ट का लिखा हुआ है ये, एक तो ये दोनों आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट पेपर का बात कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा आएगा, और आएगा अपने पास, ये रहा, देखो देखिए ये लिखा हुआ। तो आपको बस खाली ये B2 टर्म वाली रो आपको ये देखनी है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म टेस्ट में आएगा, इसी तरह जो सेकंड लिखा हुआ है यानी कि वो किस में आएगा, सेकंड टर्म टेस्ट में आएगा। ये चैप्टर सेकंड टर्म टेस्ट में आएगा, ठीक है। इसी तरह अपने पास ये भी सेकंड टर्म टेस्ट में आएगा, ये थर्ड में आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको रीड करना है और टर्म के अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ते जाइए। ये हो गया अपने पास पदार्थ विज्ञान, ठीक है, पदार्थ विज्ञान की PDF। इसके बाद ये है अपने पास क्या, संहिता अध्ययन। ये देखिए, ये है अपने पास संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक था अष्टांग हृदय और संहिता अध्ययन। इसमें अपने पास 2 चीज़ें हैं, एक है अष्टांग हृदय और दूसरा कौन सा है, चरक। अष्टांग हृदय और दूसरा है चरक, ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसी तरह इसके मार्क्स देख लीजिए, 200 का मार्क्स है, ठीक है। इसमें 100 कर रखे हैं, ठीक है ना, 100 का ये है, 100 का ये है, ठीक है। और ये यहाँ से आपके क्या हैं, डिवाइडेशन है। जैसे अष्टांग हृदय के अपने पास टोटल 15 चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए। अच्छा, जो अष्टांग हृदय का जो बुक है, बुक में टोटल 15 से ज़्यादा चैप्टर्स के बने हैं, लेकिन आएंगे 15 ही, ठीक है। BMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ओनली 15 ही हैं, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन सा फर्स्ट टर्म टेस्ट में आएगा, कौन सा सेकंड में आएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सारे के सारे PDF आप ऐसे ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ अवेलेबल है। ये पदार्थ विज्ञान हो गया, फिर अपने पास कौन सा, संहिता अध्ययन हो गया, ठीक है। सेकंड में उसमें अष्टांग चरक आ गए, थर्ड है क्रिया शारीर, ये ट्रांजिशनल कैरिकुलम और यूजर मैनुअल ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रचना शारीर है, ठीक है। और उसके बाद संस्कृत, ठीक है, आयुर्वेद इतिहास वगैरह ये सारा कुछ गिवन है। तो ये अपने पास PDF अपने पास NCISM की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, इनको देखिए। और कोई भी डाउट, क्वेरी, BMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी आ रही है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही। बुक से रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है, कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है। क्रिया शारीर में आपको जो अपने पास जो नया अपने पास आयुर्वेद से रिलेटेड जो मॉडर्न होता है, ठीक है, मॉडर्न में आप क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इशू आ रहा है, ठीक है। रचना शारीर में आपको BD चौरसिया में कहीं भी कोई भी XYZ आपको डाउट है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देन हम उस टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।